एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जो है बच्चे करने में बहुत ही उनको कन्फ्यूज़न होता है, वो समझ ही नहीं पाते हैं छोटी डिजिट कौन सी है, बड़ी डिजिट कौन सी है, और इस तरह से वो उसे एक सही ऑर्डर में उसको जमा नहीं पाते हैं। तो इस वजह से उनसे मिस्टेक हो जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं आज आपके साथ आसान से एक फॉर्मूला शेयर करने वाली हूँ। अगर आपको भी अच्छा लगे तो आप अपने बच्चे को ज़रूर सिखाइएगा। मुझे विश्वास है कि इसको एक बार सीखने के बाद में वह वापस कभी गलती नहीं करेगा और हमेशा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बहुत ही अच्छे से कर पाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो देखते हैं असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चों को किस तरह से आसानी से सिखा सकते हैं। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटी से बड़ी संख्या। मतलब पहले हमें छोटी संख्या लिखनी है, फिर उससे बाद बड़ी, फिर उसके बाद बड़ी। इस तरह से हमें असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ता हुआ क्रम, इस तरह से हमें डिजिट्स लिखनी होती है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स होता है घटता हुआ क्रम। मतलब उसमें सबसे पहले हमें बड़ी डिजिट्स लिखनी है, फिर उसके बाद छोटी, फिर उसके बाद छोटी। इस तरह से ये डिजिट्स चलती है। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर के कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए हम बच्चों को कुछ इस तरह से सिखा सकते हैं। सबसे पहले बच्चे के दिमाग में ये चीज़ तो क्लियर ही होती है, सिंगल डिजिट नंबर होती है 1 to 10 तक सिंगल डिजिट होती है, उसमें दो डिजिट नहीं होती है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक की जो डिजिट्स हैं वह सारे सिंगल डिजिट्स हैं। अब जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये 9 तक की डिजिट्स हमने यहाँ लिखी है। अब हमें बच्चों को इस तरह से बताना है कि पहले एक एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको समझाती हूँ। जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल लिया 25 8 3 12 14 और 32 ले लिया। अब हमें बच्चे को किस तरह से समझाना है, असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हम इसको कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बच्चे को ये बताना है कि इसमें सिंगल डिजिट्स कौन सी है। 1 से लेकर 9 तक की सिंगल डिजिट्स कौन सी है। तो इसमें सिंगल डिजिट्स हैं 8 है और 3 है, और इसके अलावा इसके अंदर कोई सिंगल डिजिट्स नहीं है, सब डबल है। जैसे 25 है 1 और ये 12 है, ये 14 और 32, ये सब डबल डिजिट्स हैं। सिंगल डिजिट्स है सिर्फ ये 2। तो इसे जैसे 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग हम बुलवाएंगे बच्चे को, तो वो बोलते बोलते जो पहले आता जाएगा उसको लिखते जाएंगे। जैसे कि 1 से लेकर 10 तक की काउंटिंग करेंगे तो 1 2 और 3, 2 नहीं है यहाँ पे 3 है, ये 3 लिख दिया। 4 5 6 7 8, ये कुछ भी नहीं है, 8 है तो 8 लिख दिया। अब यहाँ इसके अलावा इसमें सिंगल डिजिट्स कोई सी भी नहीं है। उसके बाद हमें बच्चे को बताना 1 से, इस 1 से स्टार्ट होने वाली कौन सी डिजिट्स है इसमें और कितनी है। फिर 11 मतलब 1 मीन्स 11 से काउंटिंग स्टार्ट करवाएंगे। तो जैसे जैसे काउंटिंग चलेगी उस तरह से बच्चे को उन नंबर्स को लिखना है। जैसे कि 1 डिजिट से स्टार्ट होने वाले ये 2 ही है इसके अंदर, तो काउंटिंग करवाएंगे 11 12, 11 के बाद आता है 12 इसमें है, 12 लिख दिया। उसके बाद में 13 नहीं है, 14 है तो 14 लिख दिया। इसके अलावा उसमें 1 से स्टार्ट होने वाली कोई सी भी काउंटिंग नहीं है, तो हम उसको छोड़, ठीक है, ख़त्म। उसके बाद में हम देखेंगे 2 से स्टार्ट होने वाली इसमें कितनी डिजिट्स हैं। तो 2 से स्टार्ट होने वाले इसमें सिर्फ एक ही डिजिट है, तो फिर वही आएगी, जाहिर सी बात है कि वही सबसे छोटी संख्या हो गई। उसके बाद हम देखेंगे कि 3 से, इस 3 से स्टार्ट होने वाली इसमें कौन कौन सी और कितनी डिजिट्स हैं। अगर ज़्यादा होगी तो फिर उसको वही काउंटिंग के क्रम के हिसाब से हम उसको बच्चे को लिखवाएंगे, और अगर सिंगल ही है तो फिर एज इट इज़ वो की वही आएगी। इस तरह से देखिए ये असेंडिंग ऑर्डर बिल्कुल आसानी से बच्चा करना। एक चीज़ मैं आपके साथ और शेयर करना चाहती हूँ। हम इस तरह से भी बच्चे को आसानी से सिखा सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर जो होता है 1 से लेके 9 की तरफ चलता है। मतलब 1 की काउंटिंग जो सिंगल काउंटिंग वो है ही है, उसके अलावा 11 21 31 41 51
61, 71, 81 और 91, इस तरह से ऊपर से लेकर इस तरह से हम नीचे की तरफ काउंटिंग करते जाते हैं, इस तरह से हम लिखते जाते हैं। तो ये असेंडिंग ऑर्डर इस तरह से होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर किस तरह से करते हैं, हम उल्टा चलते हैं, जिसमें 9, 91, 81, 71, 61, 51, 41, 31, 21 और 11, इस तरह की काउंटिंग जो होती है, हम इस तरह से हम उसको उल्टे क्रम में हम जमाते चले जाते हैं, तब वो डिसेंडिंग ऑर्डर हमारा बहुत ही अच्छे से हम कर पाते हैं। तो इस तरह से भी हम बच्चे को सिखाते हैं। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं असेंडिंग ऑर्डर का। असेंडिंग ऑर्डर एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे हमने लिया 33, 21, 18, 6, 2 और 1 एंड 18, 81, 28 कर दिया। चलो इसको, अब ये हमने सीरीज़ ली, अब हमें इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले हम कैसे समझाएंगे, बच्चों को बताएंगे, पूछेंगे सिंगल डिजिट इसमें कौन कौन सी है। तो सिंगल डिजिट है 1, 2 और 6, इसके अलावा इसमें सिंगल डिजिट्स कोई सी भी नहीं है। तो सिंगल डिजिट्स की गिनती के हिसाब काउंटिंग जैसे चलती है उस हिसाब से 1 से लेके 10 तक की काउंटिंग के हिसाब से हम इसको जमा लेंगे। सबसे पहला आता है 1, तो 1 के बाद 2, इसमें 2 है, फिर 3 नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 है तो 6 लिख दिया। इसके अलावा 10 तक की काउंटिंग है, इसमें कोई भी नंबर नहीं है। उसके बाद हमें देखना है 1 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से नंबर से इसमें काउंट। तो 1 से स्टार्ट होने वाले सिर्फ ये 1 ही है। अब हमें बच्चे को बताना है कि 1 नंबर से स्टार्ट होने वाली डिजिट्स इसमें कौन कौन सी है। तो 1 से स्टार्ट होने वाली सिर्फ यही है, ये 3 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट, 1 से सिर्फ ये सिंगल ही है, तो इसको एज इट इज़ हम लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है कि ये 2 नंबर, इस 2 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं और कितनी है, फिर उसे काउंटिंग के हिसाब से हम लिख देंगे। जैसे कि 2 से स्टार्ट होने वाली 21 और 28, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो 21 आता है सबसे पहले, तो 21, उसके बाद 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, इसमें से पहले वाले कुछ भी नहीं है, 28 है तो फिर 28 लिख दिया। उसके बाद हमें पूछना है, बताना है कि 3, ये 3 नंबर है, इस 3 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कितनी डिजिट्स है उसको देखना है हमें। तो 3 नंबर से स्टार्ट होने वाली डिजिट सिर्फ ये 1 ही है, तो एज इट इज़ इसको लिख देंगे। अगर और भी होती तो उसे काउंटिंग के नंबर के हिसाब से हम बच्चे को लिखवा सकते थे। तो इस तरह से यह असेंडिंग ऑर्डर हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, मतलब उल्टा क्रम चलता है, पहले बड़ी आएगी फिर छोटी फिर छोटी, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर का एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे कि 32 ले लिया, 41 ले लिया, 16, और ये हमने लिए सीरीज़ डिसेंडिंग ऑर्डर के लिए। तो अब हम इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर से देखेंगे। सबसे पहले बच्चे से पूछेंगे 9 से स्टार्ट होने वाले इसमें कोई डिजिट है, तो इसमें कोई सी भी नहीं। फिर 8 से स्टार्ट होने वाले इसमें कुछ है, तो नहीं है, ये 8 ये सिंगल नंबर है, इसमें डबल डिजिट्स नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। इसमें 8 से स्टार्ट होने वाले 7, फिर 7 से स्टार्ट होने वाला भी नहीं है, 6, 5, 4 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। तो 4 से स्टार्ट होने वाले कितने डिजिट से, सिंगल ये एक ही डिजिट, तो उसको सबसे पहले लिख देंगे। उसके बाद 3 से स्टार्ट होने वाले इसमें कितने डिजिट्स हैं, तो 3 से स्टार्ट होने वाले भी इसमें सिर्फ एक ही है, तो उसको लिख देंगे। उसके बाद में 2 से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन से डिजिट्स हैं, इसमें 2 से स्टार्ट कोई से भी डिजिट नहीं हो रही, ये 1 से, ये 1 से, ये 4 और 3 से, जो हमने पहले लिख दिया। 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा है। उसके बाद 1 से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन कौन से डिजिट्स हैं, तो उसे सबसे नीचे के उल्टे क्रम की तरह देखेंगे और उसे लिखेंगे।
तो उल्टे क्रम में पहले 16 आएगा, उसके बाद आएगा 11, ये लिख दिया, उसके बाद 8 एंड ये 2। इस तरह से ये हो गया हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर तैयार। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं, 9, 14, 19, 27, 36 और 84 एंड 72, ये ले लिया हमने इस तरह से। अब हमें इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से हम इसको सेट करेंगे। सबसे पहले बच्चे से पूछेंगे 9 से स्टार्ट होने वाली इसमें कौन सी डिजिट है, सिंगल नंबर को छोड़ के 9 नंबर से इसमें कौन सी डिजिट्स है, इसमें कुछ भी नहीं है 9। तो फिर 8 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन से डिजिट्स हैं, यहाँ 8 नंबर से स्टार्ट होने वाली ये डिजिट्स है 84, तो सबसे पहले आएगा 84। उसके बाद ऊपर चलेंगे 7 नंबर से इसमें कौन से डिजिट्स हैं स्टार्ट होने वाली, ये वाली, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर 72। फिर ऊपर जाएंगे तो 6 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन से डिजिट्स है, तो 6 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कोई सी भी डिजिट नहीं है। फिर 5 नंबर से स्टार्ट होने वाले इसमें कौन से डिजिट्स है, 5 नंबर से भी नहीं है। फिर 4 से स्टार्ट होने वाली भी नहीं है। फिर 3 से स्टार्ट होने वाली है, इसमें एक डिजिट्स है 36। फिर उसके बाद ऊपर चलेंगे तो 2 से स्टार्ट होने वाली इसमें ये डिजिट्स है एक 27। अब बच्चा इसको देख के अपने आप ही वो समझ जाएगा इसमें 2 से स्टार्ट होने वाली, 3 से स्टार्ट होने वाली, वो अपने आप ही बच्चा इसका अंदाज़ा लगा लेगा और उसको आसानी से वो इसको कंप्लीट कर पाएगा और कभी वापस गलती नहीं करेगा असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, ये मेरा मानना है। मैंने अपने बच्चों को भी इसी तरह से सिखाया और एक बार उसने ये तरीका सीख लिया, उसके बाद अब वो असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में कभी कोई मिस्टेक नहीं करता है, पर बिल्कुल परफेक्ट वो इसका आंसर लिखता है। अब इसको हम कंप्लीट करते हैं। 1 से स्टार्ट होने वाली डिजिट्स कितनी है, इसमें 2 है, तो उससे सबसे पहले नीचे उल्टे क्रम से चलेंगे तो फिर सबसे पहले नीचे जो आती है 19, फिर ऊपर की तरफ आता है 14, फिर उसके बाद सिंगल डिजिट एक ही है 9। तो देखिए कितनी आसानी से ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चे को हम सिखा सकते हैं। बस इस तरह आप अपने बच्चे को सिखाइए और इस तरह आप अपने बच्चों को सिखा सकते हैं बहुत ही आसानी से, और फिर वो कभी भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर करने में। ये फॉर्मूला आप ज़रूर एक बार अपने बच्चों के साथ ट्राई करिएगा।